प्रश्नावली 1.1 ये आपका क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न दिएगा 140। 140 को क्या करना है, गुणनखंड करेंगे। 140 में 2 से भागा देंगे 70 आएगा, 2 से भागा देंगे, ठीक है, ये आपका 35 आएगा और उसके बाद 5 से भाग लगेगा 7 आएगा। 140 का जो गुणनखंड है वो आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ये 2 है, 2 को दिया गया है, इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है 156। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 156 में 2 से भागा देंगे 78 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 39 आएगा और उसके बाद 3 से भाग लगेगा 13 आएगा, उसके बाद 13 से भाग देंगे 1 आएगा। 156 का जो गुणनखंड है वो आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। सेम जो मिल रहा है उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 को मिल रहा है इसलिए इसका घात 2 कर देंगे, 3 के 3 हो जाएगा और 13 के 13। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ 3825। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी लिखेंगे 3825 में 3 से भाग देंगे, एक बार 3 लगेगा, 3 दूना 6, उसके बाद 2 आएगा घट करके और 2 के बगल में 2 उतरेगा 22 हो जाएगा, 7 21 और 5 15। 3 से भागा देंगे आपका आ जाएगा 425। उसके बाद 5 से भागा लगेगा 8 पचे 40, 5 पचे 25। उसके बाद 5 से भागा देंगे 17 आएगा और फिर 17 से भागा देंगे 1 आएगा। 3825 का जो गुणनखंड है वो आपका आया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। आप इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, जो सेम मिलेगा उसको। तो 2 को 3 सेम मिल रहा है इसलिए 3 के घात 2 करेंगे गुने, और ये दोनों सेम मिल रहा है 5 के घात 2 गुने 17। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार 5 और 5 का गुणनखंड पहले करेंगे। तो इसमें आपका 5 लगेगा, ये आपका आ जाएगा 5 से भागा देंगे यानी 10 पचे 50, इसमें लग जाएगा, यानी कहने का मतलब 1001 आएगा। उसके बाद आपका 7 से लग सकता है, एक बार 7 लगेगा, ठीक है ना, 7 लगेगा यानी देख लीजिए 1001 में 7 से भागा देते हैं, 7 ऊपर से 3 आएगा, 7 चको 28, 2 आएगा ऊपर से 1 उतरेगा 21, 7 21, यानी कितना आ रहा है 43 मरतबे कट रहा है, 143 मरतबे। तो यहाँ 143 कर देंगे। अब उसके बाद देख लीजिए 11 से लगाएंगे, 143 में 11 से भागा देंगे, 11 लगेगा एक बार में, 3 आएगा ऊपर 3, 11 3 33, ठीक है, 11 मरतबे कटेगा। 13 में 13 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा। तो इस तरह से देखा जाए 5005 का जो गुणनखंड आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें सभी अंक अलग अलग है इसलिए घात के रूप में नहीं लिखाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 5वां प्रश्न देखिए दिया गया 7429। 7429 का गुणनखंड करेंगे।
17 से भाग देंगे इसमें 437 आएगा। उसके बाद 19 से भागा देंगे तो 23 आएगा, और फिर 23 से भागा देंगे 1 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए 7429 का जो गुणनखंड आ गया, यानी कहा रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो आप इसको लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। कि आपका एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा था क्लास 10। हेलो दोस्त, तो स्वागत है आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल राजीव ऑफिशियल स्टडी में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसका प्रश्नवाली 1.1 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये आपका पार्ट 2 है, और इसमें हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। और प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी हमें पहले क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, उसके बाद एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जांच करना होगा। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हल कर रहे हैं, 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 में जो 2 से भाग लगेगा 13 आएगा, और 13 में 13 से भाग देंगे 1 आएगा। उसी प्रकार 91 का भी गुणनखंड करेंगे। 91 में भागा देंगे 7 से 13 आएगा, और फिर 13 में भागा देंगे 13 से 1 आएगा। 26 बराबर इसका जो गुणनखंड लिख देंगे 2 गुने 13 गुने 1, और 91 का जो गुणनखंड है वो आपका 7 गुने 13 गुने 1। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ बताना होगा। तो एचसीएफ के लिए देख लीजिए क्या होता है। एचसीएफ बराबर जो दोनों में सेम मिलेगा, ठीक है ना, जो सेम मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 दोनों सेम मिला है दोनों में, और आपका 1 हो गया, ठीक है ना। दोनों को जब गुना करें कितना आएगा, 13 आएगा। तो इस तरह से आपका एचसीएफ आ गया। अब निकालना आपको एलसीएम। एलसीएम एलसीएम के लिए सबसे पहले आपको जो एचसीएफ आया उसको लिख लेना होगा। उसके बाद जो आपका नहीं मिला है, यानी 2 नहीं मिला तो 2 लिखेंगे, 7 नहीं मिला तो 7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 13 दूनी 26, और 26 सतह देख लीजिए कितना आता है। तो 26 सतह होता है 82 से 182 आएगा, ठीक है ना। यानी इसका जो एलसीएम है वो आपका 182 आ गया। चलिए इसे बगल में हल कर देते हैं। तो लिख देते हैं दो संख्याओं का, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिखें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। दो संख्या आपका दिया गया है 26 और 91। तो यहां लिख देंगे 26 गुने 91। एचसीएफ 13 आया है तो 13 लिखेंगे, और एलसीएम आपका 82 आया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी 182 आया है, 182 करेंगे। गुना करेंगे तो आएगा 2366, और इसको भी गुना करेंगे तो 2366। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले दोनों का गुणनखंड करेंगे। 510 में 2 से भागा देंगे 255 आएगा, और उसके बाद 3 से भागा रहेगा 8 या 24, और 5 या 15 यानी 85 आएगा।
85 में 5 से भागा देंगे 17 आएगा, 17 में 17 से भागा देंगे 1 आएगा। 92 का गुणनखंड करेंगे तो देख लीजिए 92 का अभाज्य गुणनखंड जो है ये आपका आ जाएगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा 46, फिर 2 से भागा देंगे 23 आएगा, और उसके बाद 23 से भागा देंगे 1 आएगा। लिख देंगे 510 बराबर 510 का जो गुणनखंड आया उसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। 92 का गुणनखंड 2 गुने 23, जो सेम मिलेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर आपका 2 गुने 1 होगा बराबर 2 आंसर आ गया। अब आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर जो आपका एचसीएफ आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है ना, और बाकी जो नहीं मिला वो सभी को लिख लेंगे। तो देख लीजिए आपका 3 हो जाएगा, 5 होगा, 17 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 हो जाएगा और 23 होगा। गुना करेंगे तो आएगा 23,460, 23,460 ये आपका एलसीएम हो गया। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, तो लिख देंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एसीएफ गुने एलसीएम। यानी दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जितना आता है उतना एसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर आना चाहिए, ठीक है ना। तो दो संख्या आपके पास दिया गया है 510, तो लिखेंगे 510 गुने 92 कर देंगे, ये आपका दो संख्या हो गया। एचसीएफ आपका 2 दिया गया है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और एलसीएम दिया गया है 23,460, 23,460, दोनों को गुना करेंगे, तो आएगा 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो 46,920। तो इस तरह से इसका जांच हो गया और ये आपका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, भागा देंगे 2 से, 16 दूनी 32, 1 आएगा, 8 दूनी 16, 2 से भागा देंगे, 8 दूना 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 से भागा देंगे 21 आएगा, 3 से भागा देंगे 7 आएगा, 7 में 7 से भागा देंगे 1 आएगा। उसी प्रकार 56 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भागा देंगे तो आपका 27 आएगा, 3 से भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भागा देंगे 9 में 3 आएगा, और फिर 3 से भागा देंगे 1 आएगा। अब लिख देंगे 336 बराबर 1 2 3 4 को 2 दिया है तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। 54 का देख लेते हैं, तो 54 में देख लीजिए 2 आया है, उसके बाद आपका 3 गुने 3 और गुने 1, ठीक है ना, यानी 3 को 3 आया है, तो जो मिलेगा उसको पहले मिला लेंगे। देखिए दोनों मिल रहा है, ठीक है ना, ये दोनों मिल रहा है और ये भी आपका मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी एफ बराबर 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 6। अब एलसीएम, तो एलसीएम आपको बताए हैं, जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको एचसीएफ जो आपका आया उसको लिख दीजिए, और जो नहीं मिला उसको क्या करना है, लिखना है, गुना करना होगा। तो लिखेंगे 2, 3 को 2 बच रहा है तो 3 को 2 पहले उतार लेंगे, उसके बाद आपका 7 है, नीचे आपका 2 को 3 बच रहा है,
अब सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर आपका आएगा 3024। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब आपको जांच करना है, तो चलिए बगल में जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं। जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम। तो देख लीजिए, दो संख्या आपका दिया गया है 336 और 54, तो लिख देंगे 336 गुने 54 बराबर एसीएफ 6 आया है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। और एलसीएम 3024 आया है, 3024 लिखेंगे। अब 336 को 54 से गुना करेंगे। गुना करने पर 18144 आएगा। 6 और 3024 को गुना करेंगे तो ये भी आपका 18144 आएगा, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 18144 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। वीडियो को शेयर करें।